हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमको वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 320 को और 457 को डिवाइड करे। तो पहला वाला केस में रिमाइंडर 5 और दूसरा वाला केस में रिमाइंडर 7 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में भी सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 जस्ट इसका सिमिलर था, बस अंतर इतना था कि वहां पर सेम रिमाइंडर दिए हुए थे, यहाँ पर डिफरेंट रिमाइंडर है। ठीक है, तो आसान है। तो मान लेते हैं कि वो लार्जेस्ट नंबर x है जिससे हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले हम 320 को डिवाइड करेंगे। तो पहला केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। ठीक है, ये जो रिमाइंडर 5 है इसके लिए है, यानी कि पहले नंबर के लिए है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला के लिए पहला और दूसरा के लिए दूसरा। क्लियर है? ठीक है, तो जब हम x से 320 को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इस केस में 5 आ रहा है, और इसी x से जब हम 457 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। डिफरेंट रिमाइंडर है तो यहाँ पे 7 आ रहा है। तो हमको x बताना है, x क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। हम बता चुके हैं कि अगर किसी डिवीजन में रिमाइंडर बच रहा है तो वहां पे डिवाइजर जो होता है डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, लेकिन डिविडेंड में से रिमाइंडर को घटाते हैं। लेकिन डिविडेंड में से अगर रिमाइंडर को घटाते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को डिवाइजर कंप्लीटली डिवाइड करता है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर डिविडेंड क्या है? 320। तो अगर हम 320 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 315 होगा, यानी कि 315 को x जो है कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, जस्ट वैसे ही यहाँ पे हम 457 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा? 450। तो 450 को ये x क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब क्योंकि x जो है इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, यानी कि 315 के ये क्या होगा? फैक्टर होगा। जस्ट वैसे ही x जो है 450 का भी फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहां से हम ये भी बात बोल सकते हैं कि x जो है 315 और 450 का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है तो कॉमन फैक्टर है। अब यहां पे समझेंगे, क्वेश्चन में वर्ड यूज किया गया है लार्जेस्ट, यानी कि जो भी नंबर हमको फाइंड करना है वो लार्जेस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो यानी कि x जो है इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, उसके साथ साथ हाईएस्ट है, यानी कि लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि x जो है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि जो भी वर्ड यूज किया गया है वो लार्जेस्ट है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x जो है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF है, 315 का और 450 का। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि अगर हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स को गिवन नंबर्स में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी वैल्यू आएगा, जो भी नंबर आएगा, उस नंबर का हम HCF निकाल देंगे तो हमको लार्जेस्ट नंबर मालूम चल जाएगा। ठीक है, इतना सिंपल है। ठीक है, तो इतना नोट कर ले, उसके बाद हम आगे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट देयरफॉर द रिक्वायर्ड largest number is HCF of 315 एंड 450 होगा ना, क्योंकि जो भी गिवन नंबर्स में से कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर को घटाएंगे, जो भी नंबर आएगा उसी का HCF निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 को इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 315, और इसको इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 450। तो इन दोनों नंबर का HCF निकालना होगा। तो लॉन्ग डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन से कर रहे हैं, आसान होगा। तो हम क्या करेंगे? 315 से 450 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटा वाला नंबर डिवाइजर होता है, बड़ा नंबर डिविडेंड होता है। तो ये एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 315, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 4 - 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 135 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना? हाँ, अब 135 से 315 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 315 को डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में 270 होगा, माइनस करेंगे ये 5 हो जाएगा, 11 - 7 40 मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब 45 से फिर हम 135 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, 3 टाइम्स में कंप्लीटली ये डिविजिबल हो जाएगा 135। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है। तो इस वाले स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो 45 है, यानी कि 45 डिवाइजर था, यही क्या होगा? HCF होगा गिवन नंबर्स का। तो HCF ऑफ 315 ये कितना है? 45, यानी कि 45 ही वो सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे हम 320 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 457 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, 45 से वो बड़ा नंबर नहीं हो सकता जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। 45 ही सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो यही हमको फाइंड करना था। ठीक है, सिंपल है।
केवल गिवन नंबर्स में से कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर्स को घटाएंगे और जो भी नंबर होगा उसका हम एचसीएफ निकाल देंगे, तो हमको लार्जेस्ट रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी आसान था। चलिए फिर, होप कि ये सारा बात समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई दिक्कत है आप जरूर उसको कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।